एक मासूम की आंखों में डर, बाहर घूमते हमलावर। उनके पास भी डंडा और चाकू था, उन्होंने काफ़ी मार पिटाई की और मेरे साथ भी बदतमीजी की उन्होंने। मदद की जगह मिले सिर्फ आश्वासन तो डर कैसे खत्म होगा? और जब अपने ही घर की चौखट असुरक्षित लगने लगे तो सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे समाज का बन जाता है। देवबंद के एक मोहल्ले से सामने आया ये वीडियो कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि एक परिवार को पहले फोन पर धमकाया गया, कथित रूप से अवैध वसूली की कोशिश की गई और जब बात नहीं बनी तो कुछ लोग हथियारों के साथ घर तक पहुंच गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि घर के बाहर हंगामा हो रहा है, लाठी डंडे और धारदार वस्तु जैसी चीजें हाथ में दिखाई दे रही हैं। गाली गलौज के साथ मारपीट का आरोप भी लगाया गया है। पीड़ित महिला का कहना है कि जब वो बीच बचाव के लिए बाहर आई तो उसके साथ भी बदसलूकी और छेड़छाड़ जैसी हरकतें हुई। इतना ही नहीं, घर पर पत्थरबाजी और लाठी डंडों से हमला किए जाने की भी बात सामने आई है। परिवार का दावा है कि इस पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास सुरक्षित है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित पक्ष कई बार थाने, चौकी और महिला हेल्प डेस्क के चक्कर लगा चुका है, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। वहीं आरोप है कि संदिग्ध लोग अब भी घर के आसपास घूमते देखे जा रहे हैं, जिससे परिवार में खौफ का माहौल बना हुआ है। मासूम बच्चों पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि बच्ची हमलावरों को देखते ही सहम जाती है। जी, क्या नाम है आपका? गुलफशा। अच्छा, रहने वाली कहाँ की हैं आप? मैं अबुल मालिक शमजुद्दीन। अच्छा, बताइए क्या हुआ आपके साथ? कल रात सलीम नाम के व्यक्ति हैं, वो उन्होंने मेरे हस्बैंड को कॉल की। पहले घर पर ही थे हम, कॉल करके गाली गलौज की उन्होंने, बहुत ज़्यादा गाली गलौज करके धमकी दी कि मैं घर पे आकर मारूंगा तुझे। और फिर घर पर आए, वो डंडा लेकर आए, बाकायदा दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा भी तोड़ा उन्होंने। और उसके बाद मार पिटाई की और उनके साथ उनके 2 बेटे भी थे, उनके पास भी डंडा और चाकू था, उन्होंने काफ़ी मार पिटाई की और मेरे साथ भी बदतमीजी की उन्होंने। अच्छा, उन्होंने आपके हस्बैंड को कॉल क्यों की, गाली गलौज क्यों की? कोई किसी को ऐसे तो गाली नहीं देता, कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना। वो पैसे मांगता है मेरे हस्बैंड से। किस बात के पैसे? ऐसे ही पैसे मांगते रहते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। सर, मेन बात तो है, कॉल करते हैं कि मैं तुझे ऐसा कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। और फिर उसमें मेरा हस्बैंड कभी उनको 500 दे देते हैं, कभी 1000 दे देते हैं। इस चीज़ की उनको चस्की लग गई है। अच्छा, करते क्या हैं वो लोग? वो ब्याज का काम करते हैं। अच्छा, तो आपने इस चीज़ को लेके जो है थाने में कोई तहरीर नहीं दी? जी, मैंने रात ही तहरीर दे दी थी, कहाँ पर? चौकी में दी थी तहरीर। अच्छा, और फिर थाने में भी दी थी। थाने में क्यों दी आपने जब खानका चौकी में दे दी थी आपने एप्लीकेशन? क्योंकि जान को खतरा था हमारी, क्योंकि वो उसके बाद भी वहाँ पे फिर रहे थे। अच्छा। और धमकी दे रहे थे, काफ़ी लड़ कर गए थे, तो इस बात का खतरा नहीं तो खानका चौकी वालों ने आप कोई कार्रवाई नहीं करी? नहीं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आए नहीं वो वहाँ पे, आपके घटना स्थल पे नहीं आए? नहीं, वहाँ पे आए नहीं थे वो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने थाने में तहरीर दी थी, उन्होंने कहा था कि कल इस पर कार्रवाई होगी और फिर आज भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, फिर थाने से क्या बोला गया आपको? थाने से मुझे महिला हेल्पलाइन उसमें भेजा गया था। महिला हेल्प डेस्क में? जी, हेल्प डेस्क में उसमें भेजा था। फिर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि कल इस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, तो अब आप प्रशासन से क्या मांग करती हैं? मैं चाहती हूँ कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि मेरी जान को, हमारी जान को भी ख़तरा है। मेरी बच्ची और मैं अकेली रहती हूँ ज़्यादातर घर पे, मेरे हस्बैंड बाहर ही रहते हैं। अगर कुछ खुदा न खास्ता कल को कुछ बात हो जाए तो फिर क्या होगा? प्रशासन क्या इसका वेट कर रहा है कि कुछ बड़ी घटना हो जाए? तो मैं चाहती हूँ कि अभी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है, क्या इस वीडियो के सामने आने के बाद भी कार्रवाई होगी या फिर सिस्टम किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है? यह रिपोर्ट समाज में जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसमें दर्शाए गए आरोप संबंधित पक्ष द्वारा लगाए गए हैं, जिनकी पुष्टि संबंधित जांच एजेंसियों द्वारा की जानी बाकी है।